हेलो एवरीवन, 10 जुलाई के मार्केट एनालिसिस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी में क्या वेरिएशन आया था, उसके पीछे का रीजन क्या था। रिलायंस से रिलेटेड कुछ न्यूज फ्लो है उसको समझेंगे। बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे, सेक्टर वाइज देखेंगे, अप कौन था डाउन कौन था, एफआईआईडीआई का डेटा समझेंगे। यूएस के अंदर कुछ डेटा निकल कर गया है उसको डिस्कस करना होगा। S&P 500 की मूवमेंट कैप्चर करनी होगी निफ्टी के साथ, उसको कंपेयर करेंगे। यूरोप इंडेक्स के बारे में समझने के बाद हम यूएस इंडेक्सेस को भी समझेंगे। ऑयल के अंदर क्या वेरिएशन चल रहा है देखना होगा। इंडियन एडीआर्स के बारे में समझेंगे। डाउ का फ्यूचर अभी क्या दिखा रहा है वो देखेंगे। गिफ्ट निफ्टी के बारे में समझना होगा। रेनफॉल से रिलेटेड कुछ न्यूज हैं, उसकी इंपैक्ट क्या होगी हमारे पास वो समझेंगे। फाइनली टेक्निकल एनालिसिस के साथ हम इस पूरी वीडियो को खत्म करेंगे। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, हमारे पास निफ्टी के अंदर जबरदस्त वहां पे बाइंग देखने को मिली थी। उसके पीछे का रीजन था रिलायंस हमारे पास बहुत ही ऊपर गया था, फिर सडनली उसमें फ्लो आना स्टार्ट हो गया, तो फॉल के साथ वहां पे निफ्टी में भी फॉल हमको देखने को मिला था और 19,331 पे बंद हुआ है। रिलायंस से रिलेटेड कुछ अच्छी और बुरी खबर सबको देख लेते हैं। देखो, रिलायंस ने डीमर्जर की लास्ट डेट है वो अनाउंस कर दी है, जुलाई 20 है वो हमारे पास लास्ट डेट रहेगी फाइनेंशियल डीमर्जर के लिए। मतलब हमारे पास जो मुकेश अंबानी की इंडस्ट्री थी वहां से 1.5 लाख करोड़ जितना ईसा अंबानी का जो कंपनी है वो अलग हो जाएगा। दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो ये है कि हमारे पास जो रिलायंस का ऑयल टू केमिकल बिजनेस है वहां पे बैंक ऑफ अमेरिका की एक सिक्योरिटी एजेंसी ने बताया हुआ है कि वहां पे प्रॉफिट में फॉल आएगा। तो ये सेकंड न्यूज के चलते ही हमको डाउनफॉल रिलायंस में देखने को मिला था। लेकिन आज अभी अगर देखें तो आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम उसके हाई दिखाई दे रहे हैं। उसका मेन रीजन है हमारे पास डीमर्जर से लेकर के न्यूज। बैंक निफ्टी का हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था कि वहां पे पूरे ही साइडवाइज मार्केट चला गया था, लास्ट में जाते जाते एक छोटा सा फॉल दिखा दिया था, खुला था ऊपर लेकिन कंटिन्यू हमको फॉल देखने को मिला था ड्यू टू द मेजर बैंकिंग। अगर सेक्टर वाइज अगर आप बात करोगे तो ऑलमोस्ट सब कुछ डाउन चल रहा था। 45 स्टॉक आउट ऑफ 50 डाउन थे, जस्ट 5 स्टॉक ऊपर थे। टाटा मोटर्स ले लो, कुछ इंश्योरेंस के थे वो सब ऊपर थे, बाकी सारा का सारा सेक्टर जो था बैंक आईटी फाइनेंस वो सब डाउन चल रहा था। एफआईआईडीआई का डेटा देखो तो एफआईआई ने तो फिर से बाइंग ही की है 1000 करोड़ जितना, लेकिन डीआईआईएस ने जमकर के वहां पे सेलिंग की है। डीआईआईएस मतलब कौन? ये रिटेलर्स अपने म्यूचुअल फंड्स बेच रहे हैं, तो ये अच्छा डिसीजन है। अभी पूरा मार्केट ऊपर चल रहा है तो बेचना सही होगा। अब यहां पे ध्यान से देखो, एडीपी नाम का हमारे पास एक फर्म है यूएस के अंदर, वहां पे उन्होंने जॉब का डेटा निकाला था, वो 5 लाख जॉब आई थी। मतलब ये डेटा रॉन्ग था, कंफ्यूजन वाला था, थर्सडे को निकला था। ये ऐसा दिखा रहा है कि वहां पे तो बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो इसके चलते इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता था। लेकिन एक्चुअल जो नॉन फार्म पेरोल्स आया, मतलब अगेन वो जॉब से रिलेटेड डेटा ही है, वो आया तो वो आया 2 लाख के जितना। इसका मतलब ये होगा बच्चों कि हमारे पास यहाँ पे जो रिसेशन का फियर है वो आना स्टार्ट हो चुका है। अभी रेट हाइक होने के चांसेस कम हो जाएंगे, इसको स्टॉक मार्केट ने पॉजिटिवली लिया था। तो इसके चलते हमारे पास S&P 500 के अंदर बहुत जबरदस्त रैली देखने को मिली थी, जाते जाते यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिला था। उसका भी रीजन हम समझेंगे, वो रिसेशन फियर के चलते ही सेल ऑफ हमको देखने को मिला था। अब ध्यान से देखो, निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगर आप ईयर टू डेट की बात करो तो निफ्टी अभी सिर्फ 6% पे खड़ा हुआ है, जबकि S&P 500 ने वहां पे 15% का ग्रोथ दिखाया। मतलब जनवरी से लेकर के अब तक सिर्फ S&P 500 भाग ही रहा है, जबकि निफ्टी के अंदर उतना तेजी देखने को नहीं मिला है। तो हमारे पास भी पोटेंशियल है। यूरोप का डेटा देखे तो मिक्स जैसा था, कुछ मार्केट अप चल रहे थे, कुछ वहां पे डाउन भी चल रहे थे। इंडेक्स की बात करें यूएस के अंदर अगर, तो वहां पे सब में सेल ऑफ देखने को मिला हुआ है। हमने बताया कि रिसेशन फियर के चलते वहां पे सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल की बात करो तो हल्का सा यहाँ पे कम हुआ है। रिसेशन अगर आएगा तो ऑयल के अंदर हमको सेल ऑफ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इंडियन एडीआर्स में भी हमारे पास फ्लैट सा बिहेवियर रहा था, ये कोई बड़ी सेलिंग नहीं मानी जाएगी, ये सब कुछ फ्लैट ही समझ लो आप। डाउ जोन्स फ्यूचर की अभी अगर बात करें हम तो वो फ्लैट ओपन दिखा रहा है। इनफैक्ट अगर उसको हम नॉर्मल इंडेक्स की बात करें फ्राइडे के हिसाब से तो थोड़ा सा ऊपर दिखा रहा है। इसी के चलते हमारे पास गिफ्ट निफ्टी है, वो हमारे पास 20-30 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग शो कर रही है। यहाँ ये हमारे पास इंपॉर्टेंट डेटा निकल करके आ रहा है। रेनफॉल हमारे पास भारत के अंदर देखो तो वहां पे बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, फ्लैट से थोड़ा ज्यादा 2% जितना पॉजिटिव है, लेकिन ये अनइवन रेनफॉल है। मतलब कहीं पे ज्यादा हो गया है। ये नॉर्थ वेस्ट की बात करो तो हमारे पास जबरदस्त हो रहा है, 60% जितना आप चल रहा है, जबकि साउथ पेनिसुला में देखोगे तो वहां पे -23% जितना चल रहा है। मतलब यहाँ पे अनइवन है। उसके चलते दिक्कत क्या आ रही है कि हमारे पास जो क्रॉपिंग है
वहां पे 9% जितना डिक्रीमेंट देखने को मिला हुआ है। फार्मर से वो प्रॉपरली क्रॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं, इसका इंपैक्ट हमको एफएमसीजी पे देखने को मिलेगा। एफएमसीजी के स्टॉक है वो वहां पे थोड़ा सा नर्वसनेस दिखा सकते हैं। टेक्निकल की बात करें तो देखो निफ्टी में भी हमारे पास फॉल देखने को मिला, जबकि बैंक निफ्टी में उससे अच्छा फॉल देखने को मिला था। एक दुख भरी बात यह है कि वो 45,000 के नीचे क्लोज हुआ है। अगर और एक दिन सेलिंग आ गई तो ये बहुत नीचे तक जाएगा, लेकिन आज के आज सेलिंग नहीं आएगी तो शॉर्ट करने की ट्राई मत करना। हो सकता है एक दो दिन पॉज ले और फिर सेलिंग आने के चांसेस हैं। निफ्टी के ओपन ओआई की बात कर लेते हैं तो वहां पे 19,400 और 500 को भर भर के राइट किया गया है। कॉल है वो वहां पे राइट हुई है और ये मेनली रिटेलर्स ने राइट किया हुआ है। तो ध्यान रखना कि चांसेस है हमारे पास की मार्केट है वो चौपीसा रहे। ओपन एआई में चेंजेस की बात अगर करें तो वहां पे अगेन हमको कॉल के अंदर राइटिंग देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी के लिए हमारे पास 45,000 के पास ही मार्केट रोर करेगा, क्योंकि वहां पे कॉल और पुट भर भर के राइट हुआ है। और अभी स्मार्ट मनी है वो थोड़ा सा बियरिश व्यू लेकर के चल रही है मार्केट को लेकर के। हमारे पास यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी अगर ओपन आई देखे तो वहां पे बहुत सारे आपको कॉल ही राइट देखने को मिल रही है, पुट के अंदर राइटिंग नहीं है। कॉल राइट है मतलब क्या हो रहा है, मार्केट नीचे जाएगा और रिटेलर सबके सब कॉल लेकर के बैठे हुए हैं। तो ध्यान रखना कि रिटेलर से अपोजिट जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो दैट्स ऑल इन वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।